Namaskar students. Today we are going to discuss the introduction of 12th economics and introduction of 12th economics, it means we are going to discuss about the 12th economics, how many parts in 12th economics as per the CBSE syllabus, and the complete syllabus, the number of units and chapters and marks distribution. डिटेल में हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द 12th क्लास वो आप देखेंगे. तो देखिए, सबसे पहले बच्चे अगर हम बात करें तो देर आर 3 पार्ट्स इन 12th इकोनॉमिक्स. देर आर 3 पार्ट्स. 12th इकोनॉमिक्स में 3 पार्ट होते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स विच इज 40 मार्क्स. जैसे आप लोगों को पता है कि ये हमारा जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम है उसमें 40 मार्क्स का होगा. मैक्सिमम मार्क्स है 40. Then Indian economy, again Indian economic development 40 marks as per the board. Then उसके बाद project work which is 20 marks. Maximum marks is 20. So total marks कितने हो गए बच्चे? 40 plus 40 plus 20 equals to 100 marks. सो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होगा. इसमें से 40 40 80 क्या है? द थ्योरी. ये हमारे लिए क्या है? थ्योरी पेपर होगा. और ये जो है वो होगा प्रोजेक्ट वर्क. प्रोजेक्ट. तो इस तरीके से हमारा पूरा 100 मार्क्स का पेपर होता है. 40 40 80 मार्क्स का क्या हो गया? थ्योरी. एंड 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क. आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि इन 12th इकोनॉमिक्स देर आर 3 पार्ट्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स विच इज 40 मार्क्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 40 मार्क्स एंड द प्रोजेक्ट वर्क विच इज 20 मार्क्स. टोटल 100 मार्क्स. इसमें से 80 थ्योरी, जो बोर्ड में पेपर आएगा वो 80 का आएगा, और 20 मार्क्स का क्या आएगा? जो होगा प्रोजेक्ट होगा. अब उसके बारे में हम सेपरेट डिस्कस करेंगे अभी कि प्रोजेक्ट वर्क क्या होगा और कैसे. अब हम आगे चलते हैं. इन द नेक्स्ट स्लाइड अगर हम डिस्कस करें तो डिटेल में डिस्कस करेंगे अब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, हाउ मेनी यूनिट्स एंड द चैप्टर्स. सो इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स बच्चे देर आर 4 यूनिट्स. फर्स्ट यूनिट जो है वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट. सेकंड यूनिट जो हमारी है वो है मनी एंड बैंकिंग. थर्ड यूनिट जो है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. फोर्थ यूनिट जो है वो है गवर्नमेंट बजट. और फिफ्थ क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो देर आर 5 यूनिट्स इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चे 5 यूनिट्स हैं और इनका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. अगर हम इसके मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बच्चे जो नेशनल इनकम में रिलेटेड एग्रीगेट्स है वो है 10 मार्क्स. द मैक्सिमम मार्क्स इज 10. 10 मार्क्स का हमारा क्या है? फर्स्ट यूनिट. एंड द एज फार एज कंसर्न चैप्टर, अगर हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर्स इसमें हैं 4 चैप्टर्स हैं और 10 मार्क्स. 4 चैप्टर्स में एज पर आवर नोट्स, जो हमारे नोट्स होंगे उनके अकॉर्डिंग 4 चैप्टर की इंट्रोडक्शन है, फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, फिर एग्रीगेट्स है और फिर कैलकुलेशन है. 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे और 10 मार्क्स का है. और वैसे देखो बोर्ड में बच्चे इसमें जो आता है वो बेसिकली न्यूमेरिकल आता है 6 मार्क्स का. आजकल तो 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी का भी आने लग गया, बट वैसे मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल तो आता ही आता है डेफिनेटली. और बट जो न्यूमेरिकल है वो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारा हम अलग पूरा नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो अब हम डिस्कस करेंगे. तो सेकेंड यूनिट जो हमारी है मनी एंड बैंकिंग. इन दिस यूनिट अगर हम बात करें चैप्टर्स, सो चैप्टर्स जो है टोटल नंबर ऑफ चैप्टर इन दिस यूनिट इज 2. बाय नेम इज क्लियर, मनी एंड बैंकिंग. सो देयर विल बी 2 चैप्टर्स. और मार्क्स की अगर हम बात करें तो बच्चे इसमें जो मार्क्स हैं वो हैं 6 मार्क्स की यूनिट है ये. तो ये 2 चैप्टर मिला के कितने मार्क्स के हैं? 6 मार्क्स के चैप्टर हैं. 2 चैप्टर्स है. एक मनी के बारे में, अपना सपना मनी. मनी सो व्हाट इज मनी और उसका इमरजेंस और उसके फंक्शंस वो सारा पढ़ेंगे, सप्लाई एंड ऑल. फिर उसके बाद में बैंकिंग के बारे में, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, फंक्शंस, वो सारा जो बहुत ही रियल लाइफ में काम आते हैं वो सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे. देन उसके बाद में आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. ये हमारी यूनिट है. इस यूनिट की अगर हम बात करें तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है.
इस यूनिट का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है, और वो है मार्क्स की अगर हम बात करें तो 12 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स आर 12। और चैप्टर्स हैं तो एज फार एज कंसर्न चैप्टर्स देयर विल बी 3 चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स होंगे और 12 मार्क्स। सो बहुत ही बड़ा वेटेज है। और दिस यूनिट कंप्लीटली बेस्ड ऑन द डायग्राम्स, न्यूमेरिकल्स, जस्ट लाइक ए माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरह डायग्राम्स एंड सब, पूरी मैक्रो में जहाँ डायग्राम स्केड्यूल नहीं है यहाँ पूरा है। और बेसिकली दिस यूनिट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ नेशनल। तो अगर आपको नेशनल इनकम ढंग से समझ में आ गया तो ये यूनिट भी ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट बजट, नेक्स्ट यूनिट हमारी है गवर्नमेंट बजट। एज फार एज कंसर्न द यूनिट, द नंबर ऑफ चैप्टर्स ओनली 1, चैप्टर क्या है 1 एंड द मार्क्स इज 6। सो सोचिए आप, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ए ओनली 1 चैप्टर एंड द 6 मार्क्स, 1 चैप्टर 6 मार्क्स हम तैयार हो रहा है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बजट। एंड द गवर्नमेंट बजट आपको पता है रियल लाइफ में भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हर साल गवर्नमेंट बजट डिक्लेयर करता है 1 फ़रवरी को। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट बजट क्या है, उसके क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, क्या वो सारा डिटेल में हम पढ़ेंगे। और आफ्टर स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट बजट आपको पूरा रियल बजट भी आपको पूरा समझ में आएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन भी ले सकते हैं। तो ये भी हमारा। देन उसके बाद में लास्ट यूनिट जो बच्चे हैं वो है, दैट इज number of chapter in this unit is 2 and the marks is 6। तो इसमें मार्क्स 6 है और चैप्टर है 2। बैलेंस ऑफ पेमेंट, 2 चैप्टर्स, एक बीओपी है और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो ये भी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर्स को। सो 2 चैप्टर 6 मार्क्स। एज फार एज कंसर्न अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ, अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ, अगर चैप्टर की बात करें तो हमारे पास कितना हो गया, 4 + 2 + 3 + 1 + 2। सो ये हमारे पास हो गया 4 to 6, 6 और 6, 12 चैप्टर्स हो गए। और टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो मार्क्स हमारे हो रहे हैं, फर्स्ट यूनिट कितने मार्क्स का है 10, सेकंड यूनिट कितने मार्क्स का है 6, थर्ड यूनिट 12, 4, 6 और फिफ्थ 6। तो ये पूरा 40 मार्क्स हो। टोटल हमारा मार्क्स 40 हो रहा है और चैप्टर 12। सो इन द मैक्रो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं 12 और मार्क्स कितने हैं 40, जो हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज। तो ये हमारा यूनिट और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ ऑन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट इंडियन इकोनॉमी। सो नेक्स्ट हमारा जो मेजर पार्ट है दैट इज द इंडियन इकोनॉमी, सेकेंड पार्ट ऑफ इन 12th क्लास, दैट इज द इंडियन इकोनॉमी। सो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, 40 मार्क्स, इक्वल वेटेज है मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी। ना उसके अंदर सबसे पहला यूनिट जो बच्चे वो है डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस इन बिटवीन 1947 to 90 एंड द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। सेकेंड यूनिट जो है करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, और जो थर्ड यूनिट है वो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया ए कंपैरेटिव स्टडी। नाउ अब हम इसका कंप्लीट चैप्टर्स और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर हम कंप्लीट इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और चैप्टर्स देखें तो इस फर्स्ट यूनिट के अंदर बच्चे एज फार एज कंसर्न, अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो देयर विल बी 3 चैप्टर्स इन द फर्स्ट यूनिट। हाउ मेनी चैप्टर्स? 3 चैप्टर्स। एंड एज फार एज कंसर्न मार्क्स की बात करें तो दिस इज द 12 मार्क्स, 12 marks, 3 chapters. Now, Indian Economica, this unit is very, very interesting because in this unit, we are going to discuss in 3 parts. जैसे फॉर एग्जाम्पल इन बॉलीवुड मूवी जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वैसे हम पढ़ते हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में वो पढ़ेंगे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और किस तरीके से ब्रिटिश रूल ने हमारा एक्सप्लॉइटेशन किया।
सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जानना। तो ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी में। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस सेकंड चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा इंडियन इकोनॉमी इन बिटवीन 1950 to 90, the Indian economy in between 1950 to 1990. It means after independence what was the state, या हमारी इकोनॉमी क्या कंडीशन थी और हमारे लीडर्स ने क्या किया। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश रूल ने हमारा एक्सप्लॉयटेशन एग्रीकल्चर में कैसे किया, इंडस्ट्री में अलग अलग सेक्टर्स में पढ़ेंगे। सेम ऐसे ही इसमें भी हम सेकंड चैप्टर को फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट इकोनॉमिक सिस्टम एंड 5 ईयर प्लान्स, सेकंड पार्ट हम एग्रीकल्चर जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि सेकंड में उसको देखेंगे कि हमारे लीडर्स ने क्या किया। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर जो फर्स्ट में भी पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिश रूल ने कैसे एक्सप्लॉयटेशन किया था और हमारे लीडर्स ने क्या किया। और फिर हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट फॉरेन ट्रेड जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि ब्रिटिश रूल ने कैसे एक्सप्लॉयटेशन किया, और सेकंड में हमारे लीडर्स ने आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉरेन ट्रेड को कैसे इंप्रूव किया। तो ये सारा हमारा सेकंड चैप्टर होगा। फिर 1919 में आपको पता है कि देयर वाज ए इकोनॉमिक क्राइसिस। सो बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस हमारी इंडियन इकोनॉमी में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो सबको पता है, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सो देयर विल बी थर्ड चैप्टर ऑफ एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हम तीनों को पढ़ेंगे, तीनों के मेजर्स पढ़ेंगे, और फाइनली हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे वाई वी नीड द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फिर देखेंगे व्हाट वी डिड इन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इन प्राइवेटाइजेशन में हमने क्या किया, लिबरलाइजेशन में क्या किया, ग्लोबलाइजेशन में क्या किया। देन उसके बाद में हम देखेंगे कि उसका अप्रेजल करेंगे कि फाइनली हमारे क्या अचीवमेंट्स रहे और क्या फेलियर्स रहे। तो ये पूरा हमारा चैप्टर्स है। तो फर्स्ट यूनिट जस्ट लाइक है 3 पार्ट ऑफ मूवी, जैसे हम कहते हैं ना कि बाहुबली 1, बाहुबली 2, बाहुबली, तो ऐसे 3 पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिश ने क्या किया, फिर आफ्टर फ्रीडम हमने क्या किया, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो उसमें क्या रिफॉर्म्स हुए। तो ये हमारा है। नेक्स्ट हमारा जो करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ये जो है बच्चे एज फार एज कंसर्न, अगर मैं इसके चैप्टर की बात करूं तो 4 चैप्टर्स हैं, और मार्क्स जो है वो टोटल मार्क्स जो हमारे हैं वो 20 मार्क्स, 20 मार्क्स एंड 4 चैप्टर्स। नाउ इसके अंदर बच्चे हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो बेसिकली 4 जो हमारे करंट, देखो बाय नेम इज क्लियर, करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ही यही है कि जो हमारे करंट चैलेंजेस है, जैसे क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस है, बट हम इसमें केवल 4 पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखा आज हमारा इंडिया क्या है, पॉपुलेशन में नंबर 1 हो चुका है। तो हमारी जो पॉपुलेशन है उसको नंबर 1 को हम एसेट्स कैसे बनाएं, ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो वो ह्यूमन कैपिटल में पढ़ेंगे कि हमारा जो ह्यूमन कैपिटल वो एसेट कैसे बने। फिर उसके बाद में हमारे लिए सबसे ज़्यादा है रूरल डेवलपमेंट। इफ़ इंडिया वांट टू बिकम ए डेवलप, तो उसको रूरल डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी इंडिया के अंदर 50% या 60 मोर देन 50% पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, रूरल एरियाज में डिपेंड है। तो रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर हम लेंगे। फिर उसके बाद में आज इंडिया का ऑल ओवर द वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, तो एक वो पूरा चैप्टर हम लेंगे। और फिर सबसे पूरे वर्ल्ड का जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है एनवायरमेंटल क्राइसिस, वो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो देयर विल बी 4 चैलेंजेस इन दिस यूनिट। फर्स्ट ह्यूमन कैपिटल, सेकंड रूरल डेवलपमेंट, थर्ड एम्प्लॉयमेंट, और फोर्थ द एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस तरीके से हम इसमें 4 चैप्टर पढ़ेंगे और 20 मार्क्स के। और उसके बाद हम नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो लास्ट यूनिट, इसके अगर हम बात करें तो इसके अंदर चैप्टर जो है वो बच्चे एज फार एज कंसर्न, अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर्स जो हमारे हैं इसमें वो 1 चैप्टर है, और जो मार्क्स है वो है 8 मार्क्स। 8 मार्क्स का ये चैप्टर है, और 8 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है, और 1 चैप्टर है। तो ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मार्क्स के हिसाब से कोई एक चैप्टर है और 8 मार्क्स है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हमारा क्या है, इंडियन इकोनॉमी है। इससे हमने डिस्कस किया कि ये सारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। नाउ अब इसको हम देखें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर। सो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर एज पर द एनसीईआरटी इन द फर्स्ट यूनिट 3 चैप्टर,
plus in the second unit 4 chapters plus 1. So total number of chapter will be 8. As per the NCERT 8 chapters हैं. In the first unit only there are 2 chapters. In the first unit only 2 chapters. In the second 4. थर्ड में तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स are 7 as per the NCERT. Total number of chapter 7. Then total marks, first unit is 12 marks plus 20 marks plus 8 marks equals to 40 marks. तो ये हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी इंडियन इकोनॉमी का है. सो आई होप यहाँ तक की क्लियर है कि इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट है वो 40 मार्क्स का है. उसमें 3 यूनिट्स है और 7 चैप्टर्स हैं और 40 मार्क्स है और उनकी यूनिट और चैप्टर्स का मैंने डिस्कस कर दिया एज पर द एनसीईआरटी. बाकी डिटेल हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे ही. नाउ अब बच्चे हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं. दैट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ 12th इकोनॉमिक्स, दैट इज प्रोजेक्ट वर्क. प्रोजेक्ट वर्क जो हमारा है वो थर्ड पार्ट है जो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस की 20 मार्क्स का है. और अब इसके अंदर हम बात करें तो ये जो 20 मार्क्स है वो जो फर्दर हमारे क्लासीफाइड है वो बच्चे 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट जो हमारा इसमें है वो है फाइल. फर्स्ट होगा फाइल वर्क विच इज़ 12 मार्क्स एंड द सेकेंड इज वाइवा. वाइवा जो है 8 मार्क्स. तो पूरा प्रोजेक्ट वर्क हमारा कितने मार्क्स का हो गया? 20 मार्क्स का, फाइल और वाइवा. अब जो फाइल है फर्दर क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स, रिलेवेंस ऑफ टॉपिक विच इज़ 3 मार्क्स, फिर रिसर्च वर्क विच इज़ 6 मार्क्स एंड द प्रेजेंटेशन टेक्निक. इसका हमने एक पूरा वीडियो बनाया है द प्रोजेक्ट वर्क इन द 12th क्लास, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा. आप उसको जाके देखिए कि पूरा प्रोजेक्ट वर्क कैसे हमें प्रोजेक्ट बनाना है और कैसे वाइवा प्रिपेयर करना है, कैसे फाइल करनी है, सब कुछ बहुत डिटेल में हमने पूरा एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है और उसका लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ. तो आप उसमें डिटेल में देखिए. वाइवा के बारे में भी हमने डिस्कस किया है कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे वाइवा तैयार करना है, वो भी सारा. और इसके अलावा भी अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ग्रोथ रेटन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स, और इस पर हमारे से आप चैट करके कांटेक्ट करके हमारे से और भी हेल्प ले सकते हैं. बाकी प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल वीडियो का लिंक हम आपको दे देंगे. सो इट्स ऑल अबाउट द 12th क्लास सिलेबस. तो जो हमने डिस्कस किया है वो पूरा कंप्लीट हमारा 12th क्लास का सिलेबस हमने आज डिस्कस कर लिया है. सो थैंक यू सो मच बच्चे की 12th क्लास में इस वीडियो से हमारे को पता लग गया कि 12th का सिलेबस क्या है, कितनी यूनिट है, कितने चैप्टर्स है, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. तो ये सारा हमने कवर करने की कोशिश की है. बाकी डिटेल में सारे चैप्टर वाइज वीडियो जो हमारे हैं वो यूट्यूब चैनल पे और हमारे जो ऐप है उसमें आप देख सकते हैं. थैंक यू सो मच.